हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो गाइज आज से शुरू हो गया है सावन, तो हर हर महादेव। सावन के महीने की शुभकामनाएं आपको। तो अभी हो चुके हैं सुबह के 4:30, तो इसमें आपको टाइम दिख रहा होगा। 4:30 बजे उठ चुकी हूँ अभी। तो आज से ना हमारे पूरे महीने के फास्ट शुरू हो चुके हैं सावन के। मैं और दीदी पूरे महीने के फास्ट रखते हैं। तो आपको पता है इस महीने में हम क्या करते हैं, पूरा दिन मतलब दिन में तो हम फलाहार करते हैं, शाम के टाइम हम खाते हैं मतलब एक टाइम अन्न खा लेते हैं, नमक भी, और उसमें खाते हैं बिना लहसुन प्याज वाला। तो आज से व्रत शुरू है, हम नहाऊंगी धोऊंगी, अपना संकल्प लूँगी, व्रत शुरू करेंगे। और हर सोमवार के सोमवार हम मंदिर जाएंगे, कोशिश करूँगी जितने दिन जा सकूँ। बाकी आज से अपने पूजा पाठ और ये सब शुरू करेंगे जो सावन के महीने में होती है। तो थोड़ा सा जल्दी उठी, मैंने कहा आज से शुरू करते हैं जल्दी उठ के अपना रूटीन। तो सोचा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। मैं उठती तो पहले भी काफ़ी बार हूँ, बट तब मैं अपने व्लॉगिंग वगैरह नहीं स्टार्ट करती, सिर्फ मिनी व्लॉग वगैरह आता है। तो आज सोचा अभी कर लेती हूँ। ना रात में जल्दी सो गई थी क्योंकि मुझे जल्दी उठना था। तो घर की हालत देखो क्या हो रखी है, खाना लेट जाता है, मम्मी पापा थोड़ी लेट जाते हैं, दूध वगैरह पिया होगा, वो पड़ा होगा, लेट आई थी, सब्जी वो रखी है वहाँ, खाना और खेलें, तो सारा घर ऐसा कर रखा है। अभी कर लेती हूँ थोड़ा सा इसको ठीक ठाक, झाड़ू कर लगाती हूँ, फिर नहा के, और इनका बनाना है लंच स्कूल के लिए, तो उसकी तैयारी करेंगे। फिर करूँगी अपने पूजा पाठ, या पहले पूजा पाठ करके फिर इनका नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। अभी 4:30 बजे आराम से तसल्ली से मेरे पास टाइम है। तो ये लोग 7:30 निकलेंगे, 7 बजे तक वो सब चीज़ें रेडी करनी है, 3-3.5 घंटे। तो आराम से अपना सारा टाइम मतलब जो सुबह अच्छे से कर पाते हैं ना चीज़ें, तो वो दिन में ना फिर हबड़ तबड़ में हो जाती हैं और उसका लेट होते ही चले जाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए अभी स्टार्ट करती हूँ और शुरू करते हैं अपना दिन। बने रहना, देखते रहना ब्लॉग। और आप लोग पूछ रहे थे दीदी डाइट वाला ब्लॉग बताओ, तो आज से जो भी मैं खाऊंगी पूरा 1 महीने आपके साथ शेयर करूंगी डेली। तो आप देखते रहना, क्योंकि इसमें ना भी हमारे 1 महीने तो जो वैसे भी व्रत रहने वाला दिन में, तो दिन में ज़्यादा कुछ खाएंगे नहीं, फलहार है। शाम के टाइम भी रोटी खाएंगे, वो भी जल्दी ही खा लेते हैं। तो इससे भी अच्छा खा सकते हो, वेट मैनेज होता है, बढ़िया रहेगा आपकी बॉडी के लिए, व्रत भी हो जाते हैं। और सावन में ना अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस सुबह 4 बजे के उठने को लेकर ना मुझे बहुत सारे लोग डीएम करते हैं, दीदी आप कैसे उठते हो। मैं इसमें कुछ भी नहीं करती। जब मुझे सुबह जल्दी उठना होता है ना, तो मैं ना जल्दी सो जाती हूँ। बस अपने डीबा है, उसको स्कूल जाना होता है, जल्दी उसको लेती हूँ, 8 साढ़े 8 तक बेड पे पहुँच जाती हूँ। बेशक मैं 10 बजे सोऊं, लेकिन 1-1.5 घंटे मेरी बॉडी रिलैक्स रहती है, मैं बेड पर ही लेटी रहती हूँ। मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा बॉडी और माइंड रिलैक्स रहता है। तो हम अगले दिन आराम से जल्दी फ्रेश उठ पाते हैं। अब जब सुबह आप जल्दी उठ जाएंगे तो ना क्या है, जो घर के छोटे मोटे काम है, वैसे तो हमारे घर में हेल्पर हैं, वो सब आके करेंगी, बट इस टाइम घर की हालत इस तरह से कर देते हैं ना बच्चे, तो कोई सामान कहीं बिखरा हुआ है, कोई कहीं, तो मैंने कई बार इसको रात को भी करके सोती हूँ लेट, बट उसके लिए मुझे लेट हो जाती हूँ। फिर नेक्स्ट डे जब उठता ही हूँ तो मतलब थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट अब मुझे सोना था जल्दी, तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। और ये काम मुझे सुबह 10 मिनट लगे मुश्किल से, जो कि मुझे रात में आधा पौना घंटा लगता। तो मैंने फटाफट से डस्टिंग वगैरह करी, थोड़ा बहुत घर को समेटा और सुबह की बासी झाड़ू निकाली। वैसे तो हेल्पर आती हैं। देखिए गाइस, अगर आप लोग भी सुबह 4 बजे उठेंगे तो इस टाइम पे ना आप अपनी मशीन लगा सकते हैं, सुबह की झाड़ू लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप पोछा भी घर में दे सकते हैं अगर आपके घर में हेल्पर नहीं है। मैं नहा ली हूँ, तैयार हो गई हूँ, अब करूँगी अपनी पूजा। और अब थोड़ा सा उजाला भी हो गया है, 4-4:30 तो पूरा अंधेरा था, अब हो गई सुबह। तो मतलब अब उजाला हुआ सुबह, मतलब सुबह तो 4 बजे हो गई थी। तो करते हैं। और आज ना मैं बनाऊँगी अपने ही गमले में पार्थिव शिवलिंग। तो उनका क्या रहेगा, डेली उनको बनाऊंगी और डेली उनका विसर्जन कर दूंगी, जैसे 2 टाइम पूजा करके। वो इसी तरह से बनते हैं जो पार्थिव शिवलिंग रहते हैं, उनको हम बना के इकट्ठे 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए नहीं रख सकते, पूरे सावन नहीं रख सकते। जो पार्थिव शिवलिंग है वो डेली बनाने पड़ते हैं और डेली उनका विसर्जन करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे गमले में छोटे से, ठीक है। बाकी मंदिर जब जाएंगे तो जाएंगे ही, लेकिन घर पे जो कर रहे हैं, जैसे सुबह सुबह जल चढ़ाना है, मेरा मन है, तो मंदिर नहीं जा पाऊँगी, तो मैं घर पर ही उनकी पूजा कर लूँगी। बाकी फिर अच्छे से हम मंदिर, कोशिश करूँगी मंदिर चली जाऊँ एक बार, तो मंदिर जाके पूजा करेंगे। तो बोलिए हर हर महादेव, और चलिए अपने पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों का लंच तैयार करना है। 5:30 तक मेरा काम हो गया, आधे घंटे में अपनी पूजा पाठ करके 6 बजे से इनका नाश्ता वगैरह बना दूँगी।
वैसे तो मैं नहा धो ली हूँ, अभी बाहर बस थोड़ा उजाला ही होना स्टार्ट हुआ था, बट बाकी पब्लिक अभी बहुत ज़्यादा, मतलब लोग लगा लो 80% लोग अभी सो ही रहते, क्योंकि अभी 5 सवा 5 का टाइम था। तो ना इस टाइम ही मैंने अपनी पूजा पाठ शुरू कर दी थी और बहुत तसल्ली से आराम से करी। ठीक है, तो गाइस जल्दी उठने का एक ये बेनिफिट भी है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने रूटीन को कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं ना कि मैं सुबह उठूँ, नहाऊँ, तसल्ली से पूजा पाठ करूँ, फिर बच्चों के लिए एक अच्छा सा लंच बना के दूँ। तो वो सारी चीज़ें वही हैं कि वो टाइम मुझे वैसे ही करना है, 24 घंटे को 28 में बदलना है ना, तो थोड़ा सा जल्दी उठना ही पड़ता है, ताकि मन रहे कि देखो सावन तो बार बार आएगा नहीं, है ना, साल में एक बार ही आता है। तो हम अच्छे से जब पूजा पाठ करने का मन रहता है, अगर वो मैं 10 बजे करूँ फिर उसके बाद में चाय पीऊँ या फिर पानी पीऊँ, तो बहुत ज़्यादा सर दर्द वगैरह हो जाता है। तो गाइस 6 बज गए, हमारी पूजा हो चुकी है, थोड़ा लेट हो गई, फटाफट से कर लेती हूँ और खाने नाश्ते की तैयारी बच्चों के लिए, लंच के लिए। तो रात सोने से पहले ही ना कान्हा ने मुझे लास्ट मोमेंट पे बताया, मम्मा मुझे पास्ता खाना है। तो पास्ता की जो तैयारी है वो थोड़ा सी मैं रात को करके नहीं सोई, नहीं तो ऐसा होता है ना, उसको बॉईल कर लेती हूँ, इसकी प्यूरी ग्रेवी वगैरह भी बना देती हूँ कई बार, बट कभी कभी मैं फ्रेश भी बनाती हूँ। जो फ्रेश बनाना होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से लेट हो गई थी, वरना 6 बजे ही रहे थे। अभी तो बच्चों को 6:30 उठाऊंगी, उनका स्कूल का टाइम रहता है 7:30 तक वो जाते हैं, तो अभी भी मैं आराम से अपने तसल्ली से सारा काम कर सकती हूँ। तो यहाँ इनका पास्ता बन गया, इसके बाद मैं बाकी सबके लिए नाश्ता बनाऊँगी और फिर अपनी वॉक वगैरह का भी टाइम निकालूंगी। तो गाइज ये सारी चीज़ें करने के बाद मतलब हार्डली मेरे को ऐसा होगा 8 या 9 बजे तक मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद पूरा दिन मेरे को अपने लिए फ्री रहता है। तो इसमें सुबह जल्दी उठने का बस यही एक बेनिफिट रहता है कि आपके पास ना हबड़ तबड़ नहीं है कि आपको भागना है, ये करना है, स्ट्रेस रहेगा, मतलब परेशान है। चाहे आप बेशक आप हाउस वाइफ हैं, घर में रहते हैं, बट फिर भी जब तक आपके हस्बैंड बाहर नहीं जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे ना, तो एकदम बहुत जल्दबाजी में, मतलब रेल की बनी रहती है। बना दिया था पास्ता, लेके चले गए और अब जाएंगे वॉक पे। मैं सोची अब मैं वॉक पे जाऊँगी, फिर आके एक और बार खाना पड़ेगा, पसीने पसीने हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अभी वॉक पे, देखती हूँ, थोड़ा सा तो काम पड़ता है बट दिन बन जाता है। सब्जी तो आज बन रही है आलू बीन्स की सब्जी, मेरा तो रहेगा बट मेरे और दीदी को पूरे हैं, तो मेरी तबीयत खराब है, मम्मी ने रखते चार पूरे, तीनों के ही रहते हैं हमेशा पूरे। हर बार पूरे सामान रखते हैं, मैं मम्मी और दीदी तीनों ही रखते हैं, पर इस बार मम्मी ने नहीं रखा है। आज सुबह सुबह उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वॉमिटिंग हो गई थी, तो फिर मैंने और दीदी ने ही कंटिन्यू करे। तो आलू बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ गाइस, बहुत ही टेस्टी बनी थी। जैसे थोड़े से मसाले भुने ना, फिर उसके बाद से आलू फ्राई कर लिए, और ये मैंने सारे मसाले पानी में भिगो के फुला रखे थे। जब वो थोड़े मसाले मतलब आलू क्रिस्पी हो गए तो फिर मसाले भुने, फिर ये डाल दी बीन्स, और ना खाने के बाद इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, इसकी शक्ल देख के बहुत मतलब इनको अच्छा लग रहा था। सही कर ले और हमें परेशानी हो जाएगी। दवाई डाल दे। आई ब्लू को तो देखो बेटा अलाउ कर ही ना यार, तो ये सारा कुछ हो गया तो भाई ठीक है, नंबर देना तो मैम से कह दो मेरे को वो दे दो कॉपी वॉपी। हां मैंने सुपरवाइजर बोल दिया, हां सीधा सुपरवाइजर बोल दिया 10 दिन का जो काम रहेगा तू भी मैसेज डाल दे मैंने ये 10 दिन से गाना का आई ब्लू को तो आ नहीं पा रहा है, जितनी भी कॉपी है प्लीज भेज दीजिए, शेयर कर दिया, हम काम करा देंगे। फोन में तो वैसा ना देख पाएगा, काम 10 करेगा 10 दिन में हम कह रहे हैं वो सारा काम प्रिंट करवा दूंगा जो तो पता समझदार तो है वैसे तू। मेरी बेइज्जती करवा दी स्कूल में, कह रहे चर्च में अलाउड नहीं है पेरेंट्स। मजा आ रहा है बेइज्जती कराने। बोल देते कि ये पेरेंट्स ना ये फॉर्मल में नहीं है या लेडीज के लिए रूम ना, जो वे पजामा टी शर्ट में घूम रही हैं फॉर्मल का रह गए, फुल का तो समझ आ, चलो शॉर्ट्स में घूम रहे हैं। तो थोड़ी देर रुक के जीनू अब लिए आते। सो गाइस कान्हा के ना काफ़ी दिन से आई फ्लू हो रहा है, और हमें लग रहा है ये आई फ्लू, बट इसका इन्फेक्शन ना बढ़ता जा रहा है। और ये ना आई फ्लू नहीं है, इन्फेक्शन है आइज़ में किसी चीज़ के, क्योंकि इसके बाद से किसी को भी आई फ्लू नहीं हुआ, वरना आई फ्लू तो एकदम से फैलता है, ये उज्जैन तक चला गया, घर में भी किसी को नहीं हुआ। वहाँ पे डॉक्टर को मतलब मैम को लगा था कि इसके आई फ्लू है, तो उन्होंने ना जैसे ही ये स्कूल में गया तभी साथ के साथ उन्होंने वापस भेज दिया, फिर इसको आना पड़ा। तो इसके पापा इसको साथ साथ ले आए थे, अब इसको आज डॉक्टर के लेके जाएंगे। अभी इसके पीछे ना कई दिन से लगातार ये डॉक्टर के जाया जा रहा है, मेडिसिन लिया जा रहा है, बट फ़र्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या हो गया, कैसे इन्फेक्शन हुआ है। रिमोट ले रखे हाथ में, रिमोट से क्या होगा, वो अपने आप गिरा है, और साथ में दे रहा है। क्या कर? अब
मुंह से बचा दी इस चीज अरे बच्चा खत्म रहेगा इससे मैं तो इतना ही मिलेगा नहीं खाना काट कर दिया एक किस्से में एक और किस्सा जुड़ गया कहाँ है? पर कोई और बनी रहा ये यहीं से गिर रहा है, यहाँ से ये आगे से जब मैं दे रही पानी तो इतनी का भगी बच रही। टूटी तो गाइज आपने देख ही लिया, कान्हा ने आते आते कांड कर दिया। पानी ले रहा था, मैं उसको दे रही थी, फिर भी उसको सब्र नहीं हुआ और उसने ना फटाक से वो फोड़ दिया। अब इतनी देर में नाश्ता ही बनाई थी, तभी मम्मी के ना सुबह से तबीयत तो ठीक थी नहीं, वॉमिटिंग वगैरह हो गई। फिर जो उनकी पूजा थी फिर वो मुझे ही करनी पड़ी। वो लड्डू गोपाल मम्मी ने लाती है ना डेली, राधा रानी लड्डू गोपाल, तो सुबह की पूजा पाठ कर ली थी। फिर मम्मी के लड्डू गोपाल बीच में ही रह गए थे, तो उनको नहलाया धुलाया और दीवा का स्कूल से आने का हो गया है टाइम। तो गाइस ये सारे राखी के कॉम्बो आ गए, इतने सारे, और इस मैडम के लिए आए हैं 2 तो, और ये रहे, यहाँ देखो कस्टमाइज है ये हाँ हाँ 2 आपके लिए आए हैं। तो जो डीवा नाम का है ना, ये मंगाया है इसके लिए। और एक उसमें आई है थाली कस्टमाइज ऐसे, तो ये मंगा लिए। तो मैंने इंस्टा के पेज ज्योतिका नारंग के पेज से, उनकी आईडी पे ना बहुत अच्छे मिल जाते हैं थोड़े। और जो पहले मंगाई थी वो राखी थी भाई भाई के लिए, जैसे हमने मंगाई थी। अब ये आए हैं बच्चों वाले, बच्चा पार्टी के लिए, तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से बोतल वोटल ये सब सामान आ गया इसका। हाँ जब राखी आएगी ना आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो गाइस आज सुबह की उठ गई थी, थोड़ा सा हो गया था मेरे सिर में दर्द, फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा। फिर दीदी ने बना के भेजी थी आज मखाने की खीर दिन में, और वो खाई मैंने। फिर शाम की चाय पी, और अब हो चुके हैं शाम के 5:30, और अब आ चुका है मेरा डिनर भी बनके, क्योंकि शाम को हम जल्दी खोल लेते हैं व्रत। तो आज के डिनर में है हमारा, मैं दिखाती हूँ क्या बना के भेजा है दीदी ने। तो ये आ गया है खाना, इसमें आई है घिया की रोटी, घिया की सब्जी, ये खाएंगे आज हम डिनर में। गाइस आज ना मम्मी की हो गई थी तबीयत खराब, वॉमिटिंग हो गई थी जो सुबह, तो फिर वो रेस्ट कर ली थी। मैं बनाई है चाय, पूछिए कई चाय का, मैंने तो चाय दे के आ रही हूँ नीचे ही, नहीं तो इस टाइम मम्मी आ जाती है। ओ हो गिर जाएगी गर्म चाय। चलो जिन्होंने बनाई है ना मेरी अच्छी बेटी है, ये तो बहुत ध्यान रखती है अपनी दादी का, बहुत ध्यान रखता है। ये तो बड़ी हो गई, यही करेगी सारा काम मेरा, ला दो बड़ी हो जाएगी ना, सारा काम करेगी अपनी दादी। अच्छा मेरी तबीयत आज खराब सी होगी, दादी जब आ रही लाने लेके तो फिर मत कर लिया उन्होंने, मैं सोच रही मत कर ले जाऊंगी। क्या पता नया दादी की तबीयत खराब, पता नहीं पता दोबारा तो नहीं उल्टी, बस गैस वैसे नहीं पता नहीं कल दोपहर शाम से हो रही है तबीयत। तो भात खाने से होगी जो खाया बच्चों से अच्छी है। अब तेरी दादी सबकी दादी भी सच ऐसे में बात ना घुमा लियो। अभी तेरे मानो कह रही मैं गाड़ी में लिपट करी, मैं करी सबकी दादी भी सच्ची है मेरी दादी। या कि नानी तो मेरे लगी ना यार सियारन क्यों है ना, कह रही नानी ने कह दी कि नानी देखो तो खा जाएंगे। नानी गिरवारी बताओ, बचाया नहीं नानी ने, नानी तो फेंक देती है ऐसे बच्चों को। नहीं नहीं चल निकल, जिद कर रही है तो और ज्यादा मैं घर से जाती हमारा हो गया है शाम के डिनर का टाइम, जो कि हो जाता है 6 साढ़े 6 बजे, और 8:30 आई हेट यू सो जाते हैं। जीनू, आई हेट यू। पराठे बना दे मुझे, सब्जी गल सूखी सब्जी का पराठे चला लिया, रोटी तो गीली सब्जी गल चला गया। तो रोटी बन गई, कोई बात ना, खाना खाने अब देखो मम्मी खाने गया, कोई और खा लेगा, तू खा लियो। तुम ऐसे ही बर्ती बासी हो, बासी की हो तुम, बर्ती ठीक है, बासी कैसे लगाओ।
जो खावे पिए फ्रेश रहे जो मर्जी रहे मुझसे कोई बात तो नहीं कर रहा है, मुझसे कोई बात तो नहीं कर रहा है। कितना चिल्ला के बोला है, गले में बहुत कुछ पिट रहा है। तो प्यार से बोला, तुम लड़का बोला चिल्ला। प्यार से, तो प्यार से रहा मैं। हाँ, तू सुबह स्कूल जाती है तो परेशान हो जाती है। ये सूट थोड़ी बेकार करेंगे और मैं थोड़ी तो मुंह तो लग रही है पति ऐसे मुंह भी तो लग रही सूटन से तो चले हमारे वजह अरे वाले सूट दिए चल रखे तने क्या गई क्या स्कूल का पराठा गाढ़ा बनाती हो कहां चाहे टाइट कहती हो क्या टाइट हो जाता है मैं तो मैं रखूं हटे ऐसे पिंपल्स ठीक हो गए बुआ के बिल्कुल है ना सही बस निशान आ रहा थोड़े से काय काय ज्यादा हो जा पता नहीं कभी ऐसे लाल हो जा ना फेस रेड हो जा तू खड़ी रहेगी ना यार रख जा बाद में कर लीजिए, और काम कर ले।